हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। एक बार फिर से आपके साथ टाइम एंड वर्क का टॉपिक लेकर मैं आ गया हूं CHSL के नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट और करने वाले हैं कुछ सवाल। टाइम एंड वर्क का सिंपल सा फंडा है कि अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको दोनों का जो दिन होता है उसको गुना कर लेना है और बटा दोनों के दिन को जोड़कर भाग कर देना। ये पता चल जाएगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। और अगर एक ग्रुप से किसी को हटाना है तो ग्रुप जितने दिन में काम कर रहा है गुना जितना दिन में जिसको हटा रहे हैं वो जितना दिन में काम करता है बटा दोनों का माइनस करके। यहाँ ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बड़ा माइनस छोटा करना है, आपको पता चल जाएगा जो बच गए हैं वो कितने दिन में काम करेंगे। ये इस टाइप की चीज है कि मान लीजिए दो आदमी है, एक ए और बी, और ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, इतने दिन में काम कर रहे हैं। और एक आदमी बी है जो अकेले 20 दिन में काम कर रहा है। तो अगर पूछेंगे ए अकेले कितना दिन में काम करेगा तो आपको ये फंडा लगाना है। अब चूंकि ए अकेले काम कर रहा है तो बी बड़ा होगा, मतलब बी माइनस ए करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक सिंगल सा चीज है। दूसरा चीज की क्षमता जो होती है, एक क्षमता नाम का शब्द आता है। क्षमता क्या होती है कि काम करने की दर को, स्पीड को, जिस रेट से आप काम करते हैं उसको क्षमता बोलते हैं। एक दिन में जो काम होता है उसको क्षमता बोलते हैं। क्षमता आदमी का बढ़ेगा काम ज्यादा होगा, क्षमता आदमी का बढ़ेगा समय कम लगेगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। और साथ में एक सवाल आता है, चूंकि आज के मतलब जितने भी सवाल सिलेक्ट किए गए हैं लगभग मेरे पास आज 12-13 सवाल हैं और इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिस कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बताना मेरा फर्ज है। वो ये कि अगर दो लोग हैं ए और बी, अगर एक दिन में काम करते हैं जिसमें से ए के बारे में बोला जाता है कि वो एक दिन में जब दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं उससे ए दिन ज्यादा लेता है। और एक आदमी बी है जो दोनों मिलकर जितने दिन में करते हैं उससे बी दिन ज्यादा ले जाता है अगर काम करता है, तो हम बोलते हैं कि x बराबर रूट अंडर ए बी आ जाता है। ये इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन अगर ये यूज करते हैं तो सवाल थोड़े से समय बचा देता है आपको, मतलब 1-2 सेकंड में काम हो जाता है, बिना पेन का काम हो जाता है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, ये कर सकते हैं। एलसीएम मेथड एक होता है, एक फ्रैक्शन मेथड होता है। सारे मेथड को देखेंगे किस तरह के सवाल में। कुछ सवाल आपको अलग अलग मेथड पे सोल्व होने वाले हैं, कुछ एक आपका फ्रैक्शन पे सोल्व हो जाएंगे, कुछ एक आपका एलसीएम मेथड पे भी चलेंगे, कुछ आपका डायरेक्टली भी चलेगा कंपैरिजन से। तो इस तरीके से आपके सारे सवाल सोल्व होने वाले हैं। इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक आपका सवाल भी इसमें आ जा रहा है जो आपका है वर्क एंड वेजेज। वर्क एंड वेजेज काम और मजदूरी को बोलते हैं इंग्लिश में वर्क एंड वेजेज, और उसका सिर्फ फंडा ये होता है कि जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा, सीधा सा रूल है। एक और टॉपिक होता है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न वही है, उसमें काम बिगाड़ने वाली नल आ जाती है जो पानी निकाल देती है, जिसको आप आउटलेट पाइप बोलते हैं, और बाकी तो पानी भरने वाला होता है। तो इस तरह के आपको तीनों सेक्शन को मिलाकर जो टॉप क्लास है आज का टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क मतलब टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज एंड पाइप एंड सिस्टर्न। तो स्टार्ट करते हैं सवाल के साथ। आप तैयार होंगे? कलम कॉपी ले लीजिए। कुछ सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़िए और बनाइए। सवाल मेरे पास आज प्रिंटेड है। सवाल आपके पास तो यहाँ दिख रहा होगा। अब बराबरी की बात हो गई है, मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होती थी देखने में, अब यहाँ पे देखिए बराबरी बात करेंगे। अब आप पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, दोनों सोल्व करेंगे। यहाँ से मैं बोलूंगा, वहां से आप समझेंगे, यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन लिखूं चाहे ना, आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं। कह रहा है एक्स अकेले एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, वाई अकेले उसी काम को एक्स द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। एक साथ काम करने पर वे उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे? आप मुझे बताइए, जो आदमी एक्स की बात कर रहा हूं अगर 18 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बोल रहा वाई अकेले उसी काम को एक्स द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, मतलब वाई जो है 9 दिन में काम कर रहा होगा, क्योंकि 18 दिन में तो एक्स कर रहा है, उसका आधा समय 9 दिन। और अगर वाई 9 दिन में काम कर रहा है, आप देख लीजिए, तो वाई एक दिन में कितना काम करेगा? 1/9। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना। और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3/18 जो है 1/6। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यही ऑप्शन है। इतना सा सवाल। मैं नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहा हूं, उम्मीद के साथ कि ये समझ में आया होगा। और एक बात याद रहे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर एक तरह के सवाल अलग अलग हैं और हर एक तरह के सॉल्यूशन भी आपको अलग अलग मिलेगा। कोई एक पैटर्न पे सॉल्यूशन नहीं जाने वाला है। आज वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होने वाला है, सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। तो इस बात का मजा लेना है तो लास्ट तक टिकिएगा। और दोस्त वगैरह को वीडियो नहीं शेयर किए तो उनको जल्दी से भेजिए ताकि वो भी जुड़ सके।
आपका फीडबैक कमेंट हमें मिलते रहना चाहिए, जिससे हमें यहाँ पे क्या आगे बेहतर करना है आपके लिए वो हमें पता चलता है। सवाल कर रहा है, राज अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर पूर्ण काम का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? दो तीन तरीके से बना सकते हैं सवाल। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि अगर राज जो है, देख लीजिएगा, राज भाई साहब की बात हो रही है, 20 दिन में पूरा काम करते हैं। पूरा काम मतलब एक काम 20 दिन में करते हैं। अगर 3/5 काम करना है उन्हें, 3/5, तो 3/5 समय भी लेंगे, 12 दिन। नहीं, सही बात है ना। और प्रताप के बारे में बोला जा रहा है कि राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा काम करता है, मतलब ये 10 दिन में पूरा काम करता है। और इससे भी अगर 3/5 काम करवाएंगे तो देख लीजिए 5 दूना 6 दिन ले लेगा। और ये अगर दोनों मिलकर काम करेगा, तभी मैंने आपको बताया था दोनों को गुणा करके, दोनों को जोड़ के और इसी से भाग देना है। ये है 18, 6 तिया 18 और 3 चौके 12, 4 दिन में दोनों काम निपटा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, पूरा नहीं, 3/5, क्योंकि हमने उसी पे बात की है। आप बनाते होंगे सवाल, आप पूरा काम एक दिन का भी निकाल सकते हैं। एक दिन में पूरा कितना काम करेगा, मतलब एक दिन में, सॉरी, पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, दोनों का निकाल के मिला लीजिएगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा आ जाएगा। और फिर उसको आप 3/5 से बदल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। एंड नाउ आई एम ऑन द थर्ड क्वेश्चन, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन इज सेइंग P alone can complete a piece of work in 10 days while Q alone can complete the same piece of work in 15 days। देखिए दो लोग हैं, एक P है और एक Q है। P 10 दिन में पूरा काम करता है और Q 15 दिन में। कह रहा है टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days, R is hired by P and Q, how many days R take to complete the work role। बोल रहा है कि पूरा काम करने के लिए ना P Q के साथ एक R को लगा दिया गया। इस तरीके से 4 दिन में काम खत्म हो गया। थोड़ा सा स्टेप लूं एक बिना पेन का, चलिए आप कीजिए, पहले कर लेते हैं। P और Q जो 12 और 10 और 15 दिन में काम कर रहा है, अगर इन दोनों को लगा दिया जाए पूरे काम करने के लिए, तो आपके हिसाब से कितना दिन लेगा? कहेंगे सर 10 गुने 15, अगर आपके मेथड पे चलता हूं तो बटा 10 प्लस 15, और ये होता है 25 और ये होता है 150, 6 दिन में पूरा काम कर लेगा। अब आपसे एक बात पूछी जा रही है, P Q को कितना दिन आपने काम पे लगाया है? आप कहेंगे 4 दिन। तो 4 दिन में तो 4/6 काम कर ही लिया होगा, मतलब 2/6 काम बच गया होगा। ये 2/6 काम तो 4 दिन में किया है ना। आर जो था, आर भी तो साथ में था। और अगर ये 1/3 करता है 4 दिन में, तो पूरा काम जो है आर कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन। ये स्टेप आप जुबानी अगर कर लेते 4/6, यही आपसे करवाना था, तो आपको पता चल जाता सर 2/6 बचा है, क्योंकि 4 दिन का काम हो गया है, तो 6 दिन में से तो 2 दिन का काम बचा है, 2/6, जो कि 1/3 है। अगले सवाल पे बढ़ते हुए मेरे पास एक सवाल है पानी और टंकी का, और ये सवाल रहा, आपको सुन लीजिए। P can fill a tank in 5 hours, Q can fill the same tank in 10 hours, or can empty the same tank in 20 hours. How much time will all the 3 takes together to fill the same tank? मतलब सीधी बात हो रही है कि 20 घंटे में ये टंकी खाली कर दे रहा है, जो है तीसरा नंबर का। तो ये सवाल जो है सीधा सा सवाल है, एक 5 घंटे में भर रहा है, एक 10 घंटे में भर रहा है, एक 20 घंटे में खाली कर रहा है। ये मैंने लिख दिया इस बात के लिए कि ताकि आपको पता चले कि एक भरने वाला है प्लस वाला और माइनस वाला खाली करने वाला। ये सवाल जो सोल्व किया जा रहा है वो एलसीएम मेथड यूज कर रहा हूं मैं। एलसीएम मेथड यूज करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि क्योंकि 2 से ज्यादा लोग हो गए थे, एलसीएम इजी पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 20 मान लेना है एलसीएम, ये मान लेना है काम 20 काम था, चूंकि टंकी भरना है तो मैंने बोला 20 टंकी पानी भरना है बस। अब बताइए ये 5 जो है, ये जो 5 आवर में भरता है, इसकी स्पीड हो गई 4 की, इसकी स्पीड हो गई 2 की, इसकी स्पीड हो गई 1 की, लेकिन इसके खाली करने की स्पीड है इसके भरने की। मतलब ये जो टंकी भरा रहा है, ध्यान से देखिए, 4 से भरा रहा है, 2 से भरा रहा है, 6 से भरा रहा है, 1 से खाली हो रहा है, मतलब इसमें पानी 5 के हिसाब से टिक रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, 4 घंटे में फुल हो जाएगा टंकी? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ही 4 घंटे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। 10 महिलाएं कुल काम का आधा काम 20 दिनों में करती है, शेष काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखिए 10 महिलाएं कुल काम का आधा काम 20 दिनों में करती है। 10 दिनों में काम, शेष काम जो बचा उसको 10 दिन में पूरा करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप मुझे बताइए। आधा काम तो 20 दिन में होता है, 10 महिलाएं के बारे में बोला है, कुल काम का आधा काम 20 दिन में करती है।
शेष काम मतलब आधा काम हो चुका है 20 दिन में, अगला 20 दिन और मिलता तो आधा काम हो जाता, लेकिन चूंकि 10 ही दिन मिला है, दिन हो गया है आधा, तो महिलाएं को करेंगे डबल। अब 20 महिलाएं आप लगा दीजिए काम पे। देखिए 10 महिलाएं शुरू में थी और 20 दिन आपका लगा और काम आधा हो गया, आधा काम बचा। अब इसको 10 ही दिन में करना है, तो आप कहिए महिलाएं कितना लगा देंगे? 20। चूंकि 10 महिलाएं पहले से थे तो कितना और बढ़ गया? 10 महिलाएं। आपसे ये पूछा गया कितना और महिलाएं यहाँ की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एक सवाल है, अच्छा सा सवाल कह रहा है एबीसी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, बीसी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा? अब देखिए एक दिन में कितना भाग, तो आप मुझे बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना भाग करेगा? तो कहेंगे 1/20, और ए अकेला एक भाग कितना दिन में करेगा? 1/40। आपसे पूछा कि बीसी मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो यही बचेगा 1/40, यही करेगा बी और सी मिलकर एक दिन में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब अच्छा काम करता है, दोनों मिलकर एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। ए बी से 3 गुना अच्छा है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ये जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब बी 1 की स्पीड से करता है तो ये 3 की स्पीड से करता है। दोनों मिलकर 32 दिन में काम कर रहा है, मान लेते हैं दोनों मिलकर काम करेगा तो 4 की क्षमता से काम करेगा 32 दिन में, तो इतना काम कर देगा। अब इस काम को आपको किससे करवाना है? ए से कि बी से? तो बोल रहा है बी से, तो बी की तो क्षमता 1 है, तो कितना आ गया? 128 दिन लगेगा भाई बी को। ए से करवाएंगे तो कुछ कम दिन लगेगा। कभी कभी हमें सवाल एक अलग मझधार में ले जाती है, और वो उसमें से एक सवाल आपके सामने है, तो इस सवाल को हम करेंगे सोल्व आपके साथ। सवाल कह रहा है 3 लोग हैं 12, 15, 20 दिनों में काम करते हैं। ये वो सवाल है जहां पे आपको इस टाइप की चीजें क्लियर करने के लिए रखनी होगी। पी क्यू आर 3 लोग हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। पी काम से पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब जब पी छोड़ दिया है तो क्यू आर रहे होंगे, और यहाँ से पूरा 8 दिन बचा होगा समय। आगे बोल रहा है क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, क्यू मात्र 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बेचारा आर अकेले रह गया 3 दिन के लिए, और इधर कितना दिन बच गया? यहाँ पे 5 दिन। यहाँ पे कुछ दिन काम हुआ होगा। बोल रहा आर ने शेष काम को अकेले पूरा किया, संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? पूरे काम को यदि पी 12 दिन में करता, क्यू 15 दिन में और आर 20 दिन में। 12, 15, 20, ये 12 दिन है, 15 दिन है, ये 20 दिन है। अभी बताया था जब सवाल आपको 2 से ज्यादा कर दी, इस तरह के सवाल हो जाए जहां पे कुछ लोग काम छोड़ रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो इजी मेथड होता है कि 12, 15 और 20 का आपका लसा लेके आराम से निकल जाए, और इसका लसा लेंगे तो आएगा 60, और ये हो गया आपका टोटल काम। अब बोलेंगे 5 की स्पीड से करेगा, ये बोलेंगे 4 की करेगा, ये बोलेंगे 3 की। आप देख लीजिए कितना काम हो चुका है। तो कहेंगे सर देखिए आर जो है 5 और 3 8 दिन काम किया है, तो आर जो है पी क्यू आर 8 दिन काम किया होगा, तो 8 गुना 3, यहां पे देख लीजिए मैं बता रहा हूं, 8 गुना 3 24 काम हो गया। क्यू जो है 5 दिन काम किया है, क्यू कहां गया? ये क्यू है, तो ये क्या होगा? 5 गुना 4 20 काम हो गया होगा। 20 और 24 होता है 44, 16 काम बच गया है। ये 16 काम बच गया, जो 16 काम यहाँ पे तीनों मिलके किए होंगे, 5, 4, 9, 3, 12 के स्पीड से 4/3 समय यहाँ लगा होगा और 8 समय यहाँ, तो टोटल 9.1/3 दिन लगा है आपको काम करने में, और इसका होता है 9.1/3। आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 28/3। इस उम्मीद के साथ कि अगला सवाल कुछ डिफरेंट है, आप इसको पढ़िए। और ये सवाल जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, अभी तक जितना सवाल कर रहे थे उससे डिफरेंट, क्योंकि एक ही काम करने के लिए 2 तरह के ग्रुप लगे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, मिलीजुली सरकार है, जिनको जैसा स्पीड है उनके अनुसार से वो काम करेंगे, काम अलग अलग तरीके से होंगे। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, बहुत लिखना पड़ रहा है, इतना लिखने की आदत है नहीं मुझे। आप अगर नहीं लिखते हैं तो अच्छी बात है, लिखते हैं तो आदत रहिए, मेरी तरह लेजी बनिए। लेजी बनेगा तो मैथ अच्छा होगा। मैथ का एक रूल है, आप जितने बेवकूफ होते हैं, जितने मतलब उल्टे पुल्टे काम करते हैं, तो आपका उतना ही मैथ अच्छा होता है। चलिए देखिए, कहते हैं मैथ अच्छा होने के लिए बदमाश होना जरूरी है।
बदमाश हैं तो मैथ अच्छा होगा, और नहीं बदमाश है सीधे साधे तो भी बदमाशी शुरू कर दीजिए अगर मैथ अच्छा करना चाहते हैं तो, नहीं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैथ नहीं अच्छा होगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। 4 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती है, मतलब करते हैं। 7 पुरुष 4 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं। बोल रहा है 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, पुरुष की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एलसीएम वगैरह लेने का मन ले सकते हैं, लेकिन सीधा बताऊं जो तरीका दिखा दे रहा हूं, हो सकता है बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग नहीं यूज करते हैं। 7 वोमेन ये दिया हुआ है आपका 8 दिन में कर रहे हैं, और अगर ये आप चेंज कर देते हैं 7 वोमेन और 5 महिलाएं तो ये आपको 5 दिन में करते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप इससे गुना कीजिए, इसको मेन को इससे गुना कीजिए, मेन को, दोनों का डिफरेंस लीजिए। 32 और 35 3 मेन आ गया, यही बराबर करेंगे 8 7 56 और 25, ठीक है 8 7 56 और कितना हो गया 25, 56 और 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक लिखा हो ना, 4 होगा शायद, ये 4 है, ये लग रहा था कट नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो 8 7 56 और 5 24 कितना हो गया 36 महिलाएं। अब यहां से आपको एक बात मिल गया कि ये से कट गया 12, मतलब इसकी क्षमता हो गई 12, इसकी क्षमता हो गई 1। अब मुझे बताइए कहीं से उठा लीजिए, मैं यहां से उठा रहा हूं, पूरा काम निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो 7 की क्षमता से 12 वाले क्षमता वाले 7 लोग थे, तो बरसते 84 4 88, इतना आपकी क्षमता से काम हो रही थी 5 दिन में, मतलब इतना टोटल काम था। अब आपको कराना है 8 महिलाएं से, तो 8 महिलाएं उठाइए, 1 महिला की क्षमता 1, 8 महिलाएं लगाएंगे तो 8 गुना 1, तो आपका काम कितना दिन में हो गया 55 दिन। देखिए ऑप्शन है क्या, अगर है तो टिक मारिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 10 नंबर, पूरे अभी तक के सवाल में यही एक मेरे पास अच्छा सा सवाल आया है। इस सवाल का आपको एकदम बेस्ट मेथड देने वाला हूं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, आपको कुछ दिमाग पे जोर नहीं देना है। ये क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं मिटा दूं। चलिए इस सवाल जो है, इस सवाल में थोड़ा सा सवाल कहने का टेढ़ा कोशिश किया है, आपको मैं इंग्लिश के भी अनुसार पढ़ के समझाऊंगा, हिंदी के भी अनुसार समझाऊंगा, दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्प मिलना चाहिए। पहले इंग्लिश लेते हैं, ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ करा एस डज हाफ एज मच वर्क एज टी। देखिए काम की तुलना की गई है, एक एस है एक टी है। काम के बारे में क्या बोला गया है, क्या बोला गया काम के बारे में, कि जो एस है डज हाफ, ये आधा काम करता है किसकी तुलना में, टी। ध्यान से देखना कैसे हम रिलेशन लाने वाले हैं क्षमता का। फिर एक बात और कहिए, अब काम को छोड़ दे रहे हैं, ये सब जो हो रहा है 1/8 ऑफ द टाइम टेकन बाय टी, ये 1/8 टाइम में कर रहा है, टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, जबकि 1 मिल रहा है। अगर काम को समय से भाग करेंगे तो आपको क्षमता मिल जाएगा, और क्षमता को ध्यान से देखिए तो ये कितना आ जाएगा 1/4, और ये कितना आ गया 4 अनुपात आ गया, मतलब एस की क्षमता कितनी आ गई 4, टी की क्षमता आ गई 1। बोल रहा दोनों मिलकर 60 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एस अकेला कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम 60 दिन में, मतलब 5 के स्पीड से काम हो रहा है 60 दिन में, तो एस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 4 के स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा 75। अब बात करते हैं इसी सवाल को हिंदी में कैसे करेंगे। कह रहा एस टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 में, टी जितना समय लिया उसका 1/8, तो समय कैसे आप लिख लिया, आधा काम करता है, ये आधा काम करता है, कंपैरिजन टी से हो रहा है, समय का भी और काम का भी, तो ये आधा समय लिया, ये आधा काम लिया, ये 1/8 समय लिया। आपको काम बटा समय करके क्षमता लेना है, क्षमता मिल गया, आप 5 की क्षमता से काम कीजिए, आपको 60 दिन लगना है, मतलब 5 गुना 60 काम आपने किया होगा। और अगर आप इसी काम को जो 300 काम है 5 वाले 60, अगर इससे काम करवाना है 4 क्षमता वाले से, तो 300/4 75 दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। करा राम अकेले 1 दिन में 4 घंटे काम करके 5 दिनों में काम कर सकता है, इसका मतलब राम के अनुसार वो मात्र 20 घंटे का काम है, आप 1 दिन में करवा लें कोई दिक्कत नहीं। सीमा अकेले उसी काम को 10 घंटे में करके 3 दिन में कर सकते हैं, मतलब सीमा के अनुसार मात्र 30 दिन का काम है।
उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें 1 दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए ये सवाल जो है बड़ा अच्छा है। अगर 1 दिन काम करवाया जाए, सबसे एक ही दिन में काम करवाया जाए, तो देखिए जाएगा यहां से जो राम है 4 घंटे में काम करते हैं, 5 दिन लगता है। और इसको उल्टा करके मैं बोल रहा हूं तो कहेंगे देखिए 4 घंटे का 2 दे रहा हूं दिन के साथ, तो पता चलेगा 10 घंटे अगर डेली काम कर रहे हैं तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। इंटरचेंज कर दिया मैं, क्योंकि 20 काम था, टोटल 20 अभी हो रहा है। जबकि सीमा के बारे में बात की जा रही है, 10 घंटे डेली काम करते हैं तो 3 दिन में काम हो रहा है। आप मुझे बताइए अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो 2 गुने 3 बटे 2 प्लस 3 5 इतना दिन में काम होगा। अगर डेली 10 आवर के हिसाब से करेंगे, अगर काम पूरा पता करना है तो कहिए इतना आवर के हिसाब से, इतना दिन के हिसाब से इतना ही काम है। कितना 3 दूना 6 दूना 12, और इस काम को अगर 6 दिन में पूरा करना है तो बटा 6 आप कहिए 2 दिन समय लग जाएगा, 2 घंटे पर आवर के हिसाब से, क्योंकि 6 दिन था तो डेली आपको 2 घंटे का काम करना पड़ेगा। आखिरी 2 सवाल और बचे हैं। आप ये रहा सेकेंड लास्ट सवाल, अच्छा सा सवाल है, इसका भी तरीका दूंगा थोड़ा सा डिफरेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सवाल करने का तरीका अलग मिलना है, सवाल के अनुसार मेथड चेंज करेंगे। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति हैं जो 90 दिनों में काम पूरा करते हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। फिर बोल रहा है कि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते, मतलब 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते। चलिए ठीक है, पहले हो रहा था 90 दिन में, अब हो रहा है 10 दिन अधिक लगेंगे तो 100 दिन। ये ध्यान से समझना है, पहले जो लगा रहा हूं तरीका आप शायद नहीं लगाएंगे पहले, इसलिए ये रहा पहले का मेथड, ये रहा आपका मेथड। और 90 दिन पहले लगते थे, अब हो गए 100 दिन। काम चूंकि समय और दिन के हिसाब से अगर काम देखते हैं तो जितने लोग लगते हैं वो इसका उल्टा हो जाता है। 90 दिन में काम कर रहे थे तो अब हो गया 100 दिन। अगर इसका उल्टा करेंगे तो कहेंगे पहले 100 आदमी लग रहे थे या 100 व्यक्ति लग रहे थे, तो अब कितने व्यक्ति लगेंगे? 90 व्यक्ति। आदमी व्यक्ति एक ही चीज है। क्या वाकई में 10 कम हुआ है? कहेंगे हाँ सर 10 आदमी कम हुआ है, सवाल भी 10 ही बोल रहा है, इसका मतलब पहले 100 आदमी थे अब 90 आदमी हैं, सीधी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मुझे फास्ट पढ़ाने का शौक है, लेकिन सवाल जब आ जाता है तो सबसे पहले ये बात होती है भाई किसी तरह आंसर पे पहुंचो। कॉन्सेप्ट तो पता है, कैलकुलेशन आता है तो जल्दी से आंसर पे पहुंचो, बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोग पेन चलाने में लग जाते हैं, मुझे मजबूरी बस पेन चलाना पड़ता, नहीं तो जितना सवाल अभी था 1-2 सवाल छोड़कर नहीं था कोई पेन चलाने के लिए। जैसे सवाल अगर आप बोलेंगे सर बिना पेन के कर दीजिए, तो जरा आप सुनिए मेरे साथ। ये अकेला 30 दिन में एक टेबल बना सकता है, जबकि बी 15 दिन में। बी ने काम शुरू किया, 8 दिन काम किया। आप मुझे बताइए 15 दिन में पूरा टेबल बनाता, 8 दिन काम किया तो 7 दिन का काम बचा होगा, 7/15। अब इसके लिए अगर ए को बुलाएंगे तो कहेगा भैया पूरा काम तुम 30 दिन में करते हैं, 7/15 करवाओगे तो 30 गुना 7/15 तो 14 दिन लगेगा। अब आप समझ गए होंगे साथ साथ, तो अच्छी बात, नहीं समझे तो आइए लिखते हैं। देखिए काम पहले कौन शुरू किया है? बी। 8 दिन काम किया है, इसके बाद ये बेचारा भाग गया उठ के। अब आई ए की बारी और ए आया और शेष काम के लिए टूट पड़ा। हमें पता है बी 15 दिन में पूरा काम करता है, हमें पता है ए 30 दिन में पूरा काम करता है। मेरा कहना ये जो है 8 दिन में 15 दिन कर सकता था, 8 दिन काम किया तो कहेंगे 8/15 काम बच गया। इसका मतलब इसके हिस्से के लिए 1 - 8/15, 7/15 काम छोड़ दिया होगा। एक ही काम 30 दिन में तो इतना काम इतना बटे 30 और ये रहा 14। जाते जाते इस सवाल के लिए एक और मेथड दे रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, सुनना है आपको, क्योंकि मैथ्स एक चीज ही ऐसा है कि आप जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना ज्यादा मेथड आपको मिलने वाला है, जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना इजी मेथड मिलने वाला है। चलिए इस सवाल में एक और चीज बोल रहा हूं मैं, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। बोल दूं पक्का? आइए, ए 8 दिन काम किया है तो ए का बी किया है ना, तो बी का 7 दिन का काम ए को कितना दिन में करता है? यही बात पूछा है। बी का 7 दिन का काम ए को कितना दिन में करना है? बात इतना ही से देख लीजिए, बी का 7 दिन का काम
ए को कितना दिन में करता है, ए करना है, ये मैं पूछ रहा था। जबकि आपको पता था कि बी का 15 दिन का काम ए 30 दिन में कर रहा है। लाइन समझना सिर्फ आपको, आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। तो जिस काम को बी 15 दिन में कर रहा है, उसको अगर ये 30 दिन में कर रहा है, डबल कर रहा है, तो ये 7 दिन में का इसका काम कोई तो 14 दिन लेगा ही लेगा। ये भी एक तरीका है, सोचने पे मिलता है। बाकी एलसीएम मेथड से तो आप बना ही लेंगे, और भी बहुत सारे मेथड है, बथेरे मेथड है, आप किसी से भी बना लीजिए। मैं इस उम्मीद के साथ आपको सिखाता हूं ताकि आप कुछ फास्ट कर सके। मैथ को एक अलग लेवल होता है इंटरेस्ट का, मैथ में इंटरेस्ट आया तो क्वेश्चन आसान होता है, ना कुछ कैलकुलेशन ना कुछ और। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मजा आया होगा, कुछ डिफरेंट मिला होगा। आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, लाइक भी करेंगे और मेरे नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।